हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजी मेडिकल। तो आज हम बात करने वाले हैं ड्रग्स यूज्ड इन सीवीएस, यानी कि ऐसी दवाइयाँ जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में यूज में होने वाली है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखने वाले हैं कि जो सीवीएस में ड्रग्स कौन कौन सी कैटेगरी की यूज होती है उनके बारे में। तो सबसे पहले अपनी जो ड्रग आती है वह अपनी एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स। एंटी मतलब क्या होता है, अगेंस्ट काम करने वाली। हाइपरटेंसिव मतलब हाइपरटेंशन के जो अगेंस्ट जो ड्रग्स काम करती है उसे हम क्या बोलते हैं, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स कहते हैं। ठीक है, तो इन सबको हम डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि सीवीएस में ड्रग्स आएगी कौन कौन सी। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं पेरिफेरल वेसोडाइलेटर्स। वेसोडाइलेटर मीन्स क्या होता है कि जो अपनी जो ब्लड वेसल्स है उनका जो ल्यूमन है उनको डायलेट कर देना, उनको क्या करना, उनका जो आकार है वो बढ़ा देना। तो ऐसी ड्रग्स जो वेसो डायलेट कराएगी जिससे अपना जो ब्लड प्रेशर है उसको कम किया जा सके, तो उन ड्रग्स को हम बोलते हैं पेरिफेरल वेसो डायलेटर्स। नेक्स्ट अपनी जो ड्रग है वह अपनी कार्डियोटोनिक्स या फिर इसका दूसरा नाम है कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स। ये जो ड्रग्स है वो कंजस्टिव हार्ट फेलियर में काम में आती है। ये जो ड्रग्स क्या करती है, जो अपनी मायोकार्डियल मसल्स होती है उसके फंक्शन को, मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन को क्या कर देती, इंक्रीज कर देती विदाउट इंक्रीज कंजप्शन ऑफ O2, यानी कि O2 के ज़्यादा कंजप्शन किए बिना ही वो जो है मायोकार्डियल जो मसल्स है उसके कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ा देती है, जिससे जो हार्ट है वो ज़्यादा क्या कर पाता है, पंप कर पाता है। डिटेल में हम इसको पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट अपनी जो ड्रग्स है वो अपनी एंटी एंजाइनल ड्रग। एंटी एंजाइनल ड्रग किस में काम आती है, एंजाइना पेक्टोरिस नाम की डिजीज में। एंजाइना पेक्टोरिस, एंजाइना मीन्स होता है पेन और पेक्टोरिस मीन्स होता है अपनी जो पेक्टोरिस मसल्स है किसकी, चेस्ट की। तो चेस्ट की जो पेक्टोरिस मसल्स में जो पेन होता है उसे हम बोलते हैं एंजाइना पेक्टोरिस। अपने जो एमएसएन की डिजीज है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम की, तो एंजाइना पेक्टोरिस डिजीज को कम करने के लिए, उसके पेन को रिड्यूस करने के लिए जो ड्रग काम में ली जाती है वो कहलाती है अपनी एंटी एंजाइनल ड्रग्स कहलाती है। तो इसके बारे में स्टडी करेंगे। और कौन सी ड्रग्स आएगी, अपनी एंटी कोगुलेंट्स। कोगुलेंट्स में क्या होता है, क्लोटिंग ऑफ ब्लड, यानी कि ब्लड का क्या करना, क्लोट बनाना, उसका थक्का बनाना। तो ऐसी ड्रग्स से जो क्लोटिंग को रोकेगी उसे हम क्या बोलेंगे, एंटी कोगुलेंट्स ड्रग कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं थ्रोम्बोलाइटिक्स। अब मान लो अपना जो है किसी भी प्रकार से अपनी बॉडी में क्या बन गया है, कोगुलेट यानी कि क्लोट बन गया है, तो उस क्लोट को, उस थ्रोम्बोसिस को तोड़ने के लिए जो ड्रग काम में ली जाती है वो कहलाती है थ्रोम्बोलाइटिक्स। थ्रोम्बो मीन्स अपना जो थ्रोम्बस है, लाइटिक मीन्स ब्रेक डाउन होना। तो क्लोट या फिर जो अपना थ्रोम्बस है उसको ब्रेक डाउन करने के लिए जो ड्रग्स काम में ली जाती है, बेसिकली उस ड्रग्स को हम क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोलाइटिक्स। नेक्स्ट ड्रग आती है अपनी एंटी प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स हम जानते हैं एक प्रकार की क्या है, ब्लड सेल्स होती है। तो ऐसी जो ड्रग्स जो प्लेटलेट्स का जो फंक्शन है उसके अंदर क्या करे, इंटरफेयर करे, और थ्रोम्बोसिस जो डिसऑर्डर्स होते हैं बॉडी में उनको रिलीव करने के लिए जो ड्रग्स काम आती है उन्हें हम बोलते हैं एंटी प्लेटलेट्स ड्रग। नेक्स्ट ड्रग अपनी हाइपोलिपिडेमिक एजेंट, यानी कि अपनी जो बॉडी है उसमें लिपिड की मात्रा बढ़ गई, लिपिड का कंसंट्रेशन बढ़ गया, कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ गया, उसकी वजह से जो अपने को अर्थरोस्क्लेरोसिस हो सकता है। तो उन जो सारे सिम्टम्स है, उन सारी डिजीज को, उस लिपिड को कम करने के लिए, कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए जो ड्रग काम में आती है उसे हम बोलते हैं हाइपोलिपिडेमिक एजेंट। ठीक है, हाइपो मीन्स क्या होता है, डिक्रीज। तो नेक्स्ट जो अपनी ड्रग आती है वो आती है एंटी एरिथमिक्स, यानी कि एरिथमिया क्या होता है, एबनॉर्मल ऑफ कार्डियक रिदम, यानी कि जो अपना कार्डियक रिदम थी अगर वो एबनॉर्मल हो जाती है तो उसे बोलते हैं एरिथमिया। तो उस कंडीशन को रिलीव करने के लिए जो ड्रग्स ली जाएगी वो कहलाएगी अपनी एंटी एरिथमिक्स ड्रग्स कहलाती है। और नेक्स्ट एंड लास्ट जो अपनी ड्रग्स आएगी वो आएगी हिमेटिनिक्स। हिमेटिनिक्स क्या होती है कि ये जो अपना जो रेड ब्लड सेल्स होती है, आरबीसी जो होती है, उसके प्रोडक्शन को क्या करती है, बढ़ाती है। ऐसी ड्रग्स से जो आरबीसी के प्रोडक्शन को बढ़ाए उसे हम क्या बोलेंगे, हिमेटिनिक्स ड्रग्स। तो ये अपनी जो 10 ड्रग्स हैं वो सीवीएस के अंदर पढ़ने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे अब एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग के बारे में। तो अपनी जो पहली ड्रग है एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग, यानी कि ऐसी ड्रग जो हाइपरटेंशन के अगेंस्ट में हम काम में लेंगे उसे हम क्या बोलेंगे, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग। आप सब जानते हैं कि हाइपरटेंशन जिसको हम हाई ब्लड प्रेशर के नाम से भी जानते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं इसकी डेफिनेशन। एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग की डेफिनेशन क्या है कि एंटी हाइपरटेंसिव आर द ड्रग्स
दैट प्रिवेंट और कंट्रोल हाई ब्लड प्रेशर, यानी कि ऐसी ड्रग्स जो क्या करती है, हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करती है या उसे क्या करती है, उससे बचाती है, उसको रोकती है, उसे प्रिवेंट करती है। तो ऐसी ड्रग्स को हम क्या बोलेंगे, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग कहते हैं। तो ये जो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग है एक प्रकार की कैटेगरी है। इस ड्रग के अंदर हम इसके बहुत सारी टाइप की ड्रग्स पढ़ने वाले हैं। तो इस एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग के क्या क्या क्लासिफिकेशन है उसके बारे में बात करते हैं। तो पहला अपना बीटा ब्लॉकर्स। बीटा ब्लॉकर्स क्या होते हैं, अपने जो सिंपैथिक नर्वस सिस्टम होता है उसके जो रिसेप्टार्स होते हैं उसे हम बोलते हैं बीटा ब्लॉकर्स बोलते हैं, ठीक है, सॉरी बीटा रिसेप्टार्स बोलते हैं। तो उन रिसेप्टार को जो ब्लॉक करने वाली जो ड्रग है उसे हम बोलेंगे बीटा ब्लॉकर्स कहते हैं, ठीक है। सेकंड है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, यानी कि जो सेल्स के अंदर जो कैल्शियम पाए जाते हैं, कैल्शियम के ट्रांसपोर्ट के लिए जो चैनल पाए जाते हैं, उन चैनल्स को ब्लॉक करने वाली जो ड्रग्स है वो क्या कहलाती है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। इन सबको हम डिटेल में भी आगे स्टडी करने वाले हैं इसी के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट है एसी ही इनिबिटर। एसी का मतलब क्या है, ए फॉर एसी एंजियो टेंसिन, सी फॉर है कन्वर्टिंग और ई फॉर है एंजाइम, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनिबिटर, यानी कि वो एंजाइम जो एंजियोटेंसिन को कन्वर्ट करता है एंजियोटेंसिन फर्स्ट से एंजियोटेंसिन सेकेंड के अंदर, तो उस एंजाइम को इनिबिट कर देगी, उसको कन्वर्ट करने नहीं देगी। ऐसी ड्रग्स है उसे हम क्या बोलेंगे, एसीई इनिबिटर्स कहते हैं। नेक्स्ट अपना क्या है, डायूरेटिक्स है। ऐसी ड्रग्स जो यूरिन आउटपुट को बढ़ा देती है, उसकी जो अपनी वॉल्यूम होती है उसको बढ़ा देती है, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, डायूरेटिक्स। ये भी जो है हम एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग के अंदर देते हैं। नेक्स्ट क्या है, वेसो डायलेटर। जो ब्लड वेसल्स है उनको डायलेट कर देना है, उनका जो ल्यूमन है उनको बढ़ा देती है, तो ऐसी ड्रग्स क्या कहलाती है, वेसो डायलेटर्स कहलाती है। तो अब ये जो अपना क्लासिफिकेशन है इसकी एक एक ड्रग को हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि क्या इसकी डेफिनेशन है, क्या इसकी डोजेज है, क्या क्या इसके इंडिकेशंस है, कब लेना है कब नहीं लेना, और क्या क्या इसके साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं। बीटा ब्लॉकर्स के बारे में पढ़ते हैं। तो फर्स्ट सबसे पहले हम देखते हैं इसकी डेफिनेशन के बारे में। These drugs prevent stimulation of beta adrenergic receptor of sympathetic nervous system, यानी कि अपना जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है उस नर्वस सिस्टम पे कौन से रिसेप्टर पाए जाते हैं, बीटा एंड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स पाए जाते हैं। ये रिसेप्टर्स क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्शन का काम करते हैं, ठीक है। तो उन रिसेप्टर को ये कॉन्ट्रैक्शन का काम करेंगे, तो ये क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्शन करेंगे। तो कॉन्ट्रैक्शन को रोकने के लिए ये क्या करती है, बीटा ब्लॉकर काम करते हैं। जो बीटा रिसेप्टर्स हैं इनको जाके क्या कर देगी, ब्लॉक कर देगी, जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा और हम क्या कर पाएंगे, उसको कॉन्ट्रैक्शन से इसको प्रिवेंट कर पाएंगे। अब मान लो अपनी ये क्या है, ब्लड वेसल्स है, ठीक है, ये ब्लड वेसल्स है। इसके अंदर क्या है, अपना पहले से बीपी क्या हो रखा है, हाई हो रखा है, बीपी अपना हाई है। अब इसके अंदर होकर ब्लड जाएगा, अगर ये बीटा जो एंड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स है अगर ये स्टिमुलेट हो जाएंगे, ये फंक्शन करेंगे, तो ये क्या करेंगे, इसको कॉन्ट्रैक्शन करेंगे। जैसे ही कॉन्ट्रैक्शन करेंगे तो जो अपना इसका ल्यूमन है, ये ल्यूमन और भी छोटा, और भी क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो जैसे ल्यूमन छोटा होगा तो जो ब्लड है वो और ज़्यादा इसके ऊपर क्या लगाएगा, प्रेशर लगाएगा, तो जो बीपी है ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो अब हमें क्या करना है कि ऐसी ड्रग्स लेनी है जो इस रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर दे और इसको क्या करा दे, डायलेट करा दे। ये जो वेसो कॉन्ट्रैक्शन हो रहा था इस कॉन्ट्रैक्शन को ये रोक देंगी और क्या कोज करवा देंगी, वेसो डायलेशन, ठीक है। तो उन ड्रग्स को हम क्या बोलेंगे, बीटा ब्लॉकर ड्रग्स कहते हैं। और जैसे ही वेसो डायलेशन होगा अपना जो कार्डियक आउटपुट है उस पर भी इफेक्ट देखने को मिलता है, ठीक है। तो सबसे पहला काम हो गया, बीटा ब्लॉकर्स क्या करेगी, जो बीटा एंड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स होते हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को उसको ब्लॉक कर देगी, जिसकी वजह से जो है वेसो कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा। अब बात करते हैं कि ऐसी कौन कौन सी ड्रग्स हैं जो बीटा ब्लॉकर के रूप में काम में लेते हैं। तो सबसे पहले आती है अपनी एटनोलोल। एटनोलोल जो ड्रग्स होती है इसकी डोज कितनी होती है, 50 to 100 mg BD, मतलब कितनी टाइम लेनी है, 2 टाइम लेनी है। और कैसे लेनी है, रूट क्या अपना ओरल रूट से ये लेनी है। तो आपको सिर्फ 3 जो ड्रग्स हैं उनके नाम याद रखने, एटनोलोल, दूसरी कौन सी अपनी टीमोलोल और तीसरी अपनी प्रोप्रेनोलोल, ठीक है। ध्यान देना इन सब के पीछे क्या लगा हुआ है, लोल, ठीक है, नोलोल नोनोल नाम लगा हुआ है। तो ऐसी ड्रग्स जिनके पीछे लोल लगा हुआ है वो कौन सी ड्रग्स होती है, अपनी बीटा ब्लॉकर्स होती है और एंटी हाइपरटेंसिव में काम में आएगी। तो एटनोलोल की 50 to 100 mg क्या हो गई, इसकी डोज हो गई। नेक्स्ट क्या है अपने टीमोलोल है, इसकी कितनी हो गई, 10 to 20 mg BD ओरली हो गई। और अपना प्रोप्रेनोल जो ड्रग्स है उसकी 20 to 80 mg ओरली क्या हो गई, इसकी डोज होगी। और रूट कौन से रहेंगे, तीनों के ओरल रूट से लिए जाते हैं, ठीक है।
तो डोज जो है आप एवरेज में याद रख सकते हैं कि 20 से 80 के लगभग, ठीक है। ये 20 और ये 50-80, यानी कि एवरेज आप 20 से 80 के लगभग इनकी डोज लिख सकते हैं। नेक्स्ट वन बात करते हैं इंडिकेशन की, ये जो ड्रग्स है अपनी बीटा ब्लॉकर्स, इनको हम कब कब यूज में ले सकते हैं, कब कब किसी पेशेंट को हम दे पाएंगे। तो सबसे पहला ये अपना क्या है, हाइपरटेंशन, यानी कि जब ब्लड प्रेशर हाई हो उस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं, बीटा ब्लॉकर्स दे सकते हैं। नेक्स्ट क्या अपना कंजेस्टिव हार्ट फेलियर होता है, तो उस कंडीशन में भी जो हम है बीटा ब्लॉकर ड्रग्स यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट अपना क्या है, MI है, मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन के अंदर भी जो है अपनी बीटा ब्लॉकर ड्रग्स यूज कर सकते हैं। और अपना लास्ट क्या है, एंजाइना पेक्टोरिस, तो इन डिजीज के अंदर जो है बीटा ब्लॉकर ड्रग्स काम में ले सकते हैं। तो नेक्स्ट हम देखने वाले हैं कॉन्ट्रा इंडिकेशन, यानी कि जो अपनी बीटा ब्लॉकर ड्रग्स है उनको हम कभी यूज में नहीं लेना है, ठीक है। तो सबसे पहला आता है पेशेंट विद अस्थमा, यानी कि पेशेंट को अगर अस्थमा की शिकायत है, यानी अस्थमा अगर पेशेंट के है तो उस कंडीशन में हमें क्या नहीं करनी, बीटा ब्लॉकर ड्रग्स नहीं लेनी है, ठीक है। नेक्स्ट क्या अपना हार्ट ब्लॉक है और एरिथमिया, यानी कि एबनॉर्मल जो हार्ट रिदम है या फिर हार्ट ब्लॉक हो चुका है, फर्स्ट सेकंड या थर्ड डिग्री का उसके हार्ट ब्लॉक है, तो उस कंडीशन में भी जो है हमें क्या नहीं लेनी, बीटा ब्लॉकर ड्रग्स को नहीं लेना है। इसके अलावा प्रेग्नेंट और ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स के अंदर भी बीटा ब्लॉकर ड्रग्स को हमें अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ये जो ड्रग्स है वो हिपेटिक जो फंक्शन होते हैं उसमें अल्ट्रेशन ला देती है और इम्पेयर्ड हिपेटिक फंक्शन को दिखाती है। तो इसलिए उन कंडीशंस के अंदर हमें क्या करना चाहिए, इस ड्रग्स को अवॉइड करना चाहिए। नेक्स्ट आता है कि साइड इफेक्ट, अगर हम ड्रग ले रहे हैं तो कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट उसको देखने को मिलेंगे। तो क्या साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं, तो सबसे पहला आता है ब्रेडिकार्डिया, यानी कि जो हार्ट रिदम है, ये पल्स रेट जो है पेशेंट की वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, नोजिया, पेशेंट का जो है वो जो मन है वो जो जिम चलाना जिसे हम हिंदी में कह सकते हैं, तो नोजिया होगा। वॉमिटिंग उसको क्या हो सकती है, उल्टी भी हो सकती है। और नेक्स्ट अपना क्या है, ऑर्थोस्टैटिक हाइपरटेंशन, ये थोड़ी सी कंडीशन अलग सी है। इस ड्रग को हम यूज ले रहे हैं किसमें, हाइपरटेंशन में, ठीक है। लेकिन ये जो ड्रग्स है ये क्या कर सकती है, ऑर्थोस्टैटिक हाइपरटेंशन कोज कर सकती है, यानी कि जब हम खड़े होंगे, ठीक है, जब पेशेंट क्या होगा, ऑर्थोस्टैटिक का मतलब होता है अचानक से जब वो खड़ा होगा तो उसे क्या देखने को मिलेगा, हाइपोटेंशन देखने को मिलेगा। यहाँ पे हाइपरटेंशन नहीं है, ये क्या है, हाइपोटेंशन देखने को मिलेगा, ठीक है। ये क्या करेगी, हाइपरटेंशन हाइपोटेंशन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। जब पेशेंट अचानक से खड़ा होगा तो उसको चक्कर आएंगे और वो हाइपोटेंशन के अंदर जा सकता है। तो ये तो हो गई अपनी कौन सी ड्रग, बीटा ब्लॉकर ड्रग्स के बारे में। नेक्स्ट जो अपनी ड्रग थी कौन सी थी, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर ड्रग्स के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं इसकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, देखते हैं कि ये जो ड्रग है वो किस प्रकार से काम करती है, ठीक है। तो ये ड्रग क्या करती है, देखो नाम से पता चल रहा है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। मान लो ये क्या है, सेल है, ठीक है, किसी मसल्स की सेल है, स्मूथ मसल्स होती है और कार्डियो मसल्स हो सकती है, कोई सी मसल्स की मान लो सेल है। तो ये जो सेल के बाहर का क्या था, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, और अंदर क्या होता है, इंट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है। तो अब इस सेल के बीच में क्या पाए जाते हैं, कैल्शियम चैनल पाए जाते हैं। क्या पाए जाएंगे, कैल्शियम चैनल पाए जाएंगे। और ये जो ECF है, यानी एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से कैल्शियम जाएगा किसके अंदर, सेल के अंदर जाएगा, ठीक है। बाहर से अंदर जाएगा कौन, कैल्शियम जाएगा, किसके थ्रू जाएगा, कैल्शियम चैनल्स के थ्रू जाएगा। और जैसे कैल्शियम अंदर जाएगा तो हम सब जानते हैं कि कैल्शियम किस में हेल्प करता है, कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है, ठीक है। अब जैसे हम इस ड्रग को लेंगे तो ये ड्रग क्या करेगी कि ये जो कैल्शियम चैनल्स थे इनको क्या कर देगी, ब्लॉक करा देगी, ठीक है। ब्लॉक करा देगी तो जो बाहर से जो कैल्शियम है वो अंदर नहीं जा पाएंगे, कैल्शियम आयन अंदर नहीं जा पाएंगे। इसकी वजह से जो कॉन्ट्रैक्शन हो रहा था वो कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो पाएगा। और जैसे कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, डायलेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अपना डायलेशन। और अपने को जो BP में क्या चाहिए, ब्लड प्रेशर में क्या चाहिए, डायलेट ही तो कराना है, ताकि जो ब्लड है वो कम से कम प्रेशर लगा सके ब्लड वेसल्स के ऊपर, ठीक है। तो इस प्रकार से काम करती है। तो देख लो एक बार इसकी डेफिनेशन, ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है कि दे ब्लॉक्स द एंट्री ऑफ कैल्शियम आयन इनटू द स्मूथ एंड कार्डियक मसल्स, यानी जो ड्रग्स होती है ये क्या करती है, कैल्शियम आयन को स्मूथ और कार्डियक मसल्स के अंदर जाने से क्या कर देती है, रोक देती है, उनको ब्लॉक कर देती है। दैट लीड, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, द डिक्रीज इंट्रासेलुलर कैल्शियम आयन, जो सेल के अंदर जो कैल्शियम आयन था उसकी कंसंट्रेशन जो है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। जिसकी वजह से स्मूथ मसल्स क्या हो जाएगी, रिलैक्स हो जाएगी, क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन नहीं कर पाएगी, और कॉन्ट्रैक्शन नहीं कर पाएगी तो रिलैक्स हो जाएगी। और क्या कोज कर देगी, वेसो डायलेशन। और वेसो डायलेशन जैसे ही कोज होगा तो अपना जो ब्लड प्रेशर है वो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है।
तो इस प्रकार से ये काम करती है। तो बात करते हैं कि इसकी कौन कौन सी ड्रग्स है। तो अपनी कौन कौन सी है, एम्लोडापिन और कौन सी अपनी निफेडिपिन। इसकी जो एम्लोडापिन की जो डोज है वो कितनी 5 to 10 mg ओडी लेनी है और क्या है अपना ओरली रूट से इसको लेना है। नेक्स्ट क्या है अपना निफेडिपिन है 30 to 60 mg, ये भी कैसी लेनी है, अपने को ओडी लेनी है और ओरल रूट से लेनी है। तो आपको ये जो दो ड्रग्स है इंपॉर्टेंट है, ये 2 ड्रग्स आप इसको याद कर लेना। और इसका जो है अपनी क्या हो गया, डोजेज इसकी यहाँ पे हो गई। अब हम इस ड्रग को ले रहे हैं तो एक अच्छा इफेक्ट दिखा रही है, थेरेपेटिक इफेक्ट तो आ ही रहा है कि ये जो है वो ब्लड प्रेशर को कम कर रही है, लेकिन साथ ही साथ इसके क्या देखने को मिल सकते हैं, हमें साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। तो पहला साइड इफेक्ट क्या है अपना डिजीनेस, यानी कि जो पेशेंट है उसको क्या आएंगे, चक्कर आने की संभावना हो सकती है, यानी कि उसको चक्कर आ सकते हैं। ठीक है, चक्कर क्यों आएंगे, क्योंकि कैल्शियम आयन क्या हो गया, कम हो गया। अगर ज़्यादा ही कैल्शियम आयन कम हो जाएगा तो वेसोडाइलेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से जो है अपना जो प्रॉपर सप्लाई है वो नहीं हो पाएगी और जो क्या हो जाएगा, चक्कर की संभावना है, डिजीनेस आ सकती है। नेक्स्ट क्या अपना हेडेक हो सकता है, ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं होगी, ठीक है, ब्रेन को, तो क्या हो सकता है वहाँ पे हेडेक। और अगला क्या है अपना एडिमा, जो अपना जो ब्लड जो फ्लूइड है, ठीक है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड जो है वो वहाँ पे एक्यूमुलेट हो जाएगा, जिसकी वजह से हमें एडिमा की देखने को मिल सकता है। और अगला क्या है अपना नोजिया, यानी कि जी में चलाना, यानी कि उसका जो है थोड़ा उसका जो टेस्ट होगा वो क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा, उसको उल्टी जैसा फील होगा। तो ये कुछ साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। इस समय कैल्शियम चैनल ब्लॉकर देते समय जो अपनी नर्स है उसको बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की बात है कि कभी भी जो कैल्शियम चैनल जो ड्रग्स है उसको डिजॉक्सिन ड्रग के साथ कभी भी नहीं देना है। ठीक है, तो ये क्या है, इसका अपना ड्रग इंटरेक्शन है, डिजॉक्सिन और जो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर जो ड्रग्स है उन दोनों को आपको एक साथ नहीं देना है। क्यों, क्योंकि जो डिजॉक्सिन है वो क्या करती है, हार्ट को ज़्यादा क्या कराती है, कॉन्ट्रैक्शन कराती है, ठीक है, ज़्यादा उसको वर्कलोड करवाती है, उसको काम करने के लिए ज़्यादा क्या करती है, स्टिमुलेट करती है। जबकि कैल्शियम चैनल जो ब्लॉकर है उसको बिल्कुल क्या करती है, डायलेट करने का काम करती है, नहीं रिलैक्स करने का काम करती है। ये जो दोनों ड्रग्स है ये एक साथ नहीं देनी चाहिए, नहीं तो आपको बहुत ज़्यादा एडवर्स या साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। तो नेक्स्ट जो अपना जो ड्रग है वो अपना है एसी ही इनिबिटर। एसी का मतलब क्या है, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनिबिटर। तो सबसे पहले हम छोटी सी मैकेनिज्म समझते हैं कि जो अपना एंजियोटेंसिन है फर्स्ट वो कन्वर्टेड होता है किसके अंदर, एंजियोटेंसिन सेकंड के अंदर, जो क्या करता है अपना जो सोडियम रिटेंशन है उस सोडियम रिटेंशन को क्या करता है, वो बनाए रखता है। जहाँ पे सोडियम होगा उस जगह पे ऑब्वियस बात है कि वहाँ पे कौन आएगा, अपना वाटर आएगा। ठीक है, जहाँ पे सोडियम होगा वो किसको पकड़ के रखेगा, वाटर को पकड़ के रखेगा, और वाटर कंसंट्रेशन बढ़ेगी, वाटर कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो जो अपना वॉल्यूम है बॉडी का, ब्लड का वॉल्यूम है वो भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो ये नॉर्मल फंक्शनिंग होती है। तो अब हमें क्या करना है, जो अपना बीपी है वो बढ़ा हुआ है, बीपी अगर बढ़ा हुआ है यानी कि जो ब्लड है वो प्रेशर लगा रहा है किसके ऊपर, ब्लड वेसल्स की वॉल के ऊपर। ठीक है, अब ब्लड वेसल की वॉल्स के ऊपर प्रेशर लगा रहा है, तो पहली कंडीशन तो क्या होनी चाहिए कि जो ब्लड वेसल्स है ये डायलेट होनी चाहिए ताकि जो है ब्लड आसानी से निकल जाए। और दूसरा हम क्या कर सकते हैं कि जो ब्लड का जो वॉल्यूम है उसको हम क्या कर दे, कम कर दे, यानी कि इसमें से जो वाटर वाला जो पोर्शन है उसको हम कम कर दे। तो इसी के लिए हम जो ड्रग लेंगे वो कौन सी, एसी इनिबिटर होती है। ये क्या करती है ड्रग, एंजियोटेंसिन जो फर्स्ट था उसको एंजियोटेंसिन सेकंड में कन्वर्ट होने नहीं देती है, इसलिए इसका नाम क्या है, एसी इनहिबिटर। इनहिबिटर मतलब क्या करती है, इनहिबिट कर देती है, उसको रोक देती है, जिससे एंजियोटेंसिन फर्स्ट जो है वो सेकंड में कन्वर्ट नहीं होगा। अगर ये सेकंड में कन्वर्ट नहीं होगा तो सोडियम रिटेंशन जो थी वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, कम हो जाएगी, जिसकी वजह से जो वाटर रिटेंशन है वो भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और जो अपना ब्लड का वॉल्यूम है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो अगर ब्लड वॉल्यूम कम हुआ है तो कम ब्लड जाएगा ब्लड वेसल्स के अंदर, और जब ब्लड कम जाएगा तो वो ब्लड वेसल्स पे प्रेशर भी कम लगाएगा। तो इस हिसाब से जो हमें ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर सकते हैं। तो देखते हैं इसकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है कि इट एक्ट बाय इनहिबिटिंग एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। ये क्या करता है कि जो एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम है वो एंजाइम जो एंजियोटेंसिन फर्स्ट को सेकंड में कन्वर्ट कर रहा था उस एंजाइम को क्या कर देती है, ये इनहिबिट कर देती है, उसको बिल्कुल रोक देती है। एंड प्रिवेंट द कन्वर्जेशन ऑफ एंजियोटेंसिन फर्स्ट टू एंजियोटेंसिन सेकंड, जिसकी वजह से जो एंजियोटेंसिन फर्स्ट था वो सेकंड में कन्वर्ट नहीं हो पाता है। एंड प्रिवेंट पेरिफेरल वेसोकॉन्ट्रिक्शन, जिसकी वजह से जो वेसोकॉन्ट्रिक्शंस है वो भी नहीं हो पाएगा, और सोडियम जो रिटेंशन था वो भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज
हो जाएगा। इस प्रकार से हम ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर पाएंगे। अब वही बात आती है कौन कौन सी ड्रग्स यूज में लगती हैं। तो पहली अपनी कौन सी कैप्टोप्रिल है, दूसरी एनालप्रिल है और तीसरी कौन सी अपनी रैमेप्रिल है। तो कैप्टोप्रिल कितनी लेंगे हम 25 mg TDS देंगे, यानी दिन में कितने टाइम देना है हमने 3 टाइम देना है। और एनालप्रिल 2.5 mg और रैमेप्रिल भी कितनी लेनी है अपने 2.5 mg देनी है। तो ये तो हो गए ड्रग्स की बात। अब कैल्शियम चैनल में भी हमने कॉन्ट्राइंडिकेशंस नहीं देखे थे और अपने क्या नहीं देखे थे, जो भी उसके साइड इफेक्ट हमने देख लिए थे। लेकिन जो एसी इनहिबिटर के उसके साइड इफेक्ट सेम है किसके जैसे हैं, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर के जैसे ही है। कॉन्ट्राइंडिकेशन कैसे हैं, जो हमने पहले पढ़े थे बीटा ब्लॉकर्स के उसके जैसे ही है। तो इनके कॉन्ट्राइंडिकेशन से सेम है, ठीक है, और जो इनके साइड इफेक्ट है वो भी सेम देखने को मिलते हैं, इसलिए हम बार बार यहाँ पे नहीं लिख रहे हैं। अब इसके बाद में आती है कुछ और भी ड्रग्स हैं जो हम क्या कर सकते हैं, एज ए चॉइस ले सकते हैं। जैसे कि बीटा ब्लॉकर तो हमने पढ़ी थी, उसके अलावा कौन सी आएगी, अल्फा ब्लॉकर्स भी आती है। अल्फा ब्लॉकर्स भी क्या होती है, जैसे बीटा ब्लॉकर्स क्या था एक प्रकार का रिसेप्टर था, वैसे ही अल्फा ब्लॉकर क्या होती है, रिसेप्टर्स होती है, ठीक है। तो अल्फा ब्लॉकर को जो ब्लॉक ड्रग्स होती है वो क्या करती है, अल्फा ब्लॉकर रिसेप्टर को ब्लॉक कर देती है, जिसकी वजह से क्या देखने को मिलता है, वेसोडाइलेशन देखने को मिलता है। वो सेम बीटा ब्लॉकर के जैसे काम करती है, ठीक है। बीटा ब्लॉकर थी वो भी क्या कर रही थी, वेसोडाइलेशन करा रही थी, और दूसरा क्या कर रही थी, अपने कार्डियक एक्टिविटी को क्या कर रही थी, कम कर रही थी। डिक्रीज कार्डियक एक्टिविटी क्या कर रही थी, वो डिक्रीज कर रही थी। तो बीटा ब्लॉकर्स ले सकते हैं, अल्फा ब्लॉकर्स ले सकते हैं। और एक और कॉम्बिनेशन आता है अल्फा प्लस बीटा ब्लॉकर्स, यानी कि ऐसी कुछ ड्रग्स भी आती है जिसमें दोनों फंक्शन होता है, अल्फा को ब्लॉक करता है और बीटा को ब्लॉक करता है। तो ये दोनों क्या करेंगे, साथ में मिलेंगे जब क्या कराएंगे, वेसोडाइलेशन, ठीक है, क्योंकि अल्फा वेसोडाइलेशन कराएगी और बीटा वाला क्या कराएगा, जो अपना कार्डियक एक्टिविटी है उसको क्या कर देगा, डिक्रीज कर देगा। कार्डियक एक्टिविटी क्या कर देंगे, डिक्रीज कर देंगे, ठीक है। तो अगर ये अल्फा बीटा ब्लॉकर अगर आप दोनों एक साथ ले रहे हैं तो वेसोडाइलेशन प्लस कार्डियक एक्टिविटी दोनों क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। इसके अलावा हम और भी कुछ ड्रग्स लेते हैं, जैसे हमने क्लासिफिकेशन में देखा था डाययूरेटिक्स के बारे में, ठीक है। डाययूरेटिक्स क्या होते हैं, ऐसी ड्रग्स होती है जो क्या करती है, जो यूरिन आउटपुट है उसको बढ़ा देती है। इसको डिटेल में हम जो है यूरिनरी सिस्टम के अंदर पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे हम एज ए एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग के बारे में देखते हैं। डायबिटिक्स क्या करिए, ब्लड वॉल्यूम को कम करिए। देखो ब्लड के अंदर अगर वाटर ज़्यादा रहेगा तो ब्लड वेसल्स के ऊपर प्रेशर भी क्या लगेगा, ज़्यादा लगेगा। तो अब हम क्या करेंगे कि ब्लड के अंदर से वाटर जो कंटेंट है उसको हम क्या करेंगे, रिमूव करवाएंगे। तो वो रिमूव कराएंगे तो उसको हम क्या करना पड़ेगा, यूरिन के थ्रू उसको बाहर निकालना पड़ेगा। तो ऐसी दवाइयाँ लेंगे, ऐसी ड्रग्स लेंगे जो क्या करेगी, यूरिन के थ्रू उस वाटर को क्या कर देगी, आउट कर देगी। इसलिए जो डाययूरेटिक्स है वो क्या करती है, यूरिन आउटपुट को बढ़ा देती है, जिससे बॉडी का जो वॉल्यूम है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसके एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो थियाजिड हो गया, ठीक है। थियाजिड जो ड्रग्स है वो क्या करते हैं, हम डायबिटिक्स के लिए यूज में लेते हैं। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, वेसोडाइलेटर ड्रग्स का यूज कर सकते हैं। एक क्लासिफिकेशन हमने देखा था जिसको हम आगे डिटेल में पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। मैं यहाँ पे आपको सिर्फ उसका नाम बता रहा हूँ, वेसोडाइलेशन। वेसोडाइलेटर्स है, आपने नाम सुना होगा, एनटीजी का नाम आपने सुना होगा, नाइट्रोजन ग्लिसराइड। ये क्या करती है, सबलिंगुअल ली जाती है। एनटीजी जो क्या करती है, वेसोडाइलेशन कराती है। वही बात आती है कि अगर ब्लड वेसल का ल्यूमन बढ़ जाएगा तो प्रेशर भी क्या कर लगेगा, उस पर कम लगेगा। तो वेसोडाइलेशन के जो टेबलेट ली जाती है वो एनटीजी है, जो हम आगे नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो ये कुछ ड्रग्स थी, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स थी, जो हम किसके अंदर काम में लेते हैं, हाइपरटेंशन के अंदर काम में लेते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। और किसी प्रकार का आपका डाउट है तो तुरंत हमारे जो कमेंट बॉक्स है उसमें कमेंट करिए, आपको रिप्लाई जल्द से जल्द मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।